Hello students, how are you? I hope you all are fine. This is your assessment worksheet number 3 for class 9 subject English. Let's start it. Darken the circle against the correct option of the following questions with a pencil and pen. Read the following passage and answer the questions 1 to 5. देखिए आपको पैसेज को रीड करना है और फिर 1 to 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और आपको राइट ऑप्शन जो है उसको डार्क करना है, सर्कल डार्क करना है उसमें पेंसिल या पेन से। Airplanes have the reputation of being dangerous and even hardened travelers are intimidated by them. जो एयरप्लेन्स होते हैं वो बहुत ही ऐसा माना जाता है कि उनकी रेपुटेशन ऐसी है कि उन्हें डेंजरस माना जाता है, एयरप्लेन्स को कि ख़तरनाक माना जाता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग ट्रैवलर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्टेड जो है ट्रैवलर्स होते हैं, जिनका दिल बहुत मजबूत होता है, वो भी जो हैं इनसे डर जाते हैं, कई बार उन्हें भी डरा देते हैं एयरप्लेन्स। दे ऑल्सो हैव द ग्रेट डिसएडवेंटेज ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बट नथिंग कैन मैच देम फॉर स्पीड एंड कम्फर्ट। Traveling at a height of 30,000 feet far above the clouds and at over 500 miles an hour is an exhilarating experience. तो देखिए यहाँ पर राइटर हमें कह रहा है कि उनका एक बड़ा डिसएडवांटेज, बड़ी हानि, बड़ा नुकसान क्या है, सबसे गंभीर नुकसान क्या है कि जो एयरवेज़ होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, उनसे ट्रैवल करना जो है वो बहुत महंगा होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये सबसे महंगा यातायात होता है और कोई भी, लेकिन इसके साथ साथ उनकी स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता। स्पीड उनकी नो डाउट बहुत फास्ट होती है, कंफर्ट भी अच्छा होता है। एक 30,000 या 30,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैवल करना बादलों के ऊपर और लगभग 1 घंटे में आप 500 मील की दूरी तय कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही हैप्पी एक्सपीरियंस होता है, एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस होता है, एकदम अद्भुत आप जिसे कह सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू डिवाइस वेज ऑफ टेकिंग योर माइंड ऑफ द जर्नी फॉर एन एयरप्लेन गेट्स यू टू योर डेस्टिनेशन रैपिडली। आपको अलग अलग तरीके नहीं सोचने पड़ते माइंड जर्नी से अपना माइंड हटाने के लिए, आप क्योंकि एयरप्लेन्स जो होते हैं आपकी डेस्टिनेशन तक आपको बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट एयर ट्रैवल इज़ दैट डजंट मेक यू फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है एयर वेज से ट्रैवल करने का कि आपको जो है थकावट नहीं होती है यात्रा की। फॉर अ फ्यू आवर्स यू सेटल बैक इन अ डीप आर्म चेयर टू इन्जॉय द फ्लाइट। कुछ घंटों के लिए आपको आर्म चेयर के अंदर बैठना होता है और अपनी फ़्लाइट को एंजॉय करना होता है। द रियल एस्केपिस्ट कैन वॉच अ फ्री फिल्म शो एंड अ सिप अ हॉट और कोल्ड ड्रिंक। अब जो जर्नी की एक्सपीरियंस एस्केप करना चाहता है, जर्नी से अपना माइंड ऑफ करना चाहता है, तो वो क्या करता है, एक फ़िल्म शो देख सकता है या हॉट कॉफ़ी पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है ड्यूरिंग ट्रैवल, यात्रा के दौरान एयरवेज़ में। बट इवन व्हेन सच रिफ्रेशमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, जब ऐसे रिफ्रेशमेंट अवेलेबल नहीं होते, देयर इज़ प्लेंटी टू कीप यू ऑक्यूपाइड। और भी बहुत कुछ होता है आपको ऑक्यूपाई, बिजी रखने के लिए। एन एयरप्लेन ऑफर्स यू एन अनयूजुअल ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड। आपको एयरप्लेन जो है बहुत अच्छा व्यू देते हैं, पूरे विश्व का व्यू देख सकते हैं आप, दृश्य देख सकते हैं। योर सोर एफर्टलेसली ओवर हाई माउंटेन्स एंड डीप वैलीज़। आप जब एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप बहुत अच्छे से सॉरिंग करते हैं बड़े बड़े पर्वतों के बीच में से, घाटियों के बीच में से जब प्लेन गुजरता है तो यू कैन एन्जॉय, यू रियली सी द शेप ऑफ द लैंड। लैंड का शेप देख सकते हैं आप। इफ़ द लैंडस्केप इज़ हिडन फ्रॉम व्यू, अगर आपके व्यू से लैंडस्केप मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, यू कैन एन्जॉय द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट ऑफ अनब्रोकन क्लाउड्स, plains that stretch out for miles before your eyes while the sun shines brilliantly in a clear sky। लैंडस्केप नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्लाउड्स देख सकते हैं, प्लेन्स जो समतल क्षेत्र हैं आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देंगे। सूर्य चमक रहा होता है क्लियर स्काई के अंदर जब, तो जो प्लेन एरिया है वो भी बहुत अच्छा व्यू देते हैं। द जर्नी सो स्मूथ दैट देयर इज़ नथिंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम रीडिंग और स्लीपिंग। एयरवेज़ में जर्नी जो है इतनी स्मूथ होती है, इतनी फ़ाइन होती है कि आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती पढ़ने से या सोने से। यू विल नॉट हैव टू स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर एयरवेज से जर्नी करते हैं आप, तो आपको जर्नी के बाद कुछ दिन जो है जर्नी की थकावट से रिकवर करने के लिए नहीं बिताने पड़ते, क्योंकि आपको बिल्कुल भी फटीग नहीं होता, बिल्कुल टायर्डनेस नहीं होती है, तो ये टाइम भी आपका बच जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज़ दैट, सबसे बड़ा नुकसान क्या है एयर जर्नी का, कि डेंजरस है या एक्सपेंसिव है या बोरिंग है, फिर सम एक्सपीरियंस है, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी इज़ दैट, सबसे बड़ा जो है फ़ायदा क्या है एयर जर्नी का, आप फ्री फिल्म देख सकते हैं, यू कैन सिप हॉट कॉफ़ी और टी, चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, यू कैन वॉच क्लाउड्स, बादल देख सकते हैं, डोंट फील टायर्ड आफ्टर द जर्नी। सो ऑप्शन डी इज़ राइट कि आपको टायर्ड फील नहीं होता है जर्नी के बाद, यात्रा के बाद आपको थकावट नहीं लगती। हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी, एयर जर्नी में
अपने आप को बिज़ी कैसे रख सकते हैं। देखिए लोगों को खेलते हुए बाय वॉचिंग पीपल प्ले ऐसा नहीं है, बाय इंजॉइंग द ब्यूटीफुल साइट्स इनसाइड, अंदर की ब्यूटीफुल साइट्स को देखकर, बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका आता है द एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस दैट द ऑथर टॉक्स अबाउट इज़, किस चीज़ का, कौन से एक्साइटेड अनुभव की बात कर रहा है ऑथर। ट्रैवलिंग एट द हाइट ऑफ 30,000 फीट, ट्रैवलिंग अबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर से ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 500 माइल्स इन आवर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए तीनों ही बातें ऑथर ने की हैं, तो तीनों ही एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर इंटीमिडेटेड, इंटीमिडेटेड का सिनोनिम क्या होगा, समानार्थक शब्द क्या होगा। तो इंटीमिडेटेड होगा टेरिफाइड, डराना किसी को, तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है चूज़ द करेक्ट डिटर्मिनर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें करेक्ट डिटर्मिनर को चूज़ करना है ब्लैंक्स में फिल करने के लिए। ये करते हैं, डैश मैन दैट वी सॉ टर्नड आउट टू बी अ थीफ, जिस आदमी को हमने देखा था, मतलब डेफिनेट हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा द मैन दैट वी सो टर्नड आउट टू बी अ थीफ, जिस आदमी को हमने देखा था वो चोर निकला। ही टोल्ड मी दैट डैश ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, ही टोल्ड मी दैट दिस ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर, क्योंकि ब्लू फेवरेट कलर है तो दिस ब्लू का मतलब नहीं रह जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम नन ऑफ द अबव करेंगे। ब्लू, उसने बताया कि ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, कि ब्लू उसका फेवरेट कलर था। डैश सन इज़ अबाउट टू सेट, अब देखिए यहाँ पर सन जो है नो अल्टरनेटिव है, सन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एकमात्र भी है ये, इसका कोई विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल थिंग है, द सन इज़ अबाउट टू सेट, द इज़ राइट आंसर। डैश बूट्स शी इज़ वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव, दैट बूट्स शी इज़ वेयरिंग, दिस बूट्स, अब देखिए दैट दिस नहीं होगा क्योंकि बूट्स तो प्लूरल है, तो दीज या दोज में से देखें, दीज बूट्स शी इज़ वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव, ये देखिए दीज, ये बूट्स जो उसने पहने हैं बहुत एक्सपेंसिव दिख रहे हैं। आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन डैश वीकेंड, डू यू वांट टू कम, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ इस वीकेंड पर, तो वीकेंड सिंगुलर है, तो दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम, क्या तुम भी आना चाहोगे, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट, थैंक यू, स्टे सेफ।